स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथ्स विजय पर मोस्ट वेलकम है। बहुत ही स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और इसमें देखना आप सबसे पहले अपन प्रश्नावली जो 17.1 है, तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली 17.1 है, इसके नोट्स पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ नोट्स मतलब होता है कि इसमें जो प्रश्नावली 17.1 में इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रश्नावली 17.1 जो आप ही मेरे द्वारा बताए हुए सवाल को ध्यानपूर्वक सुनना और उसके बाद में वीडियो को पॉज कर आप इनको रफ कॉपी में और उसके बाद में फेयर कॉपी में आप अपनी मैं जो सवाल बताता हूँ उनका ऐसा तरीका दी बेस्ट तरीका होता है, तो इन तरीकों से आप अपनी फेयर कॉपी आराम से बना सकते हो। तो पहले आप रफ कॉपी में करना, उसके बाद में फेयर कॉपी में। तो सबसे पहले प्रश्नावली 17.1 के नोट्स लगा के और आप ही साथ साथ अंकित करते जाओ वीडियो को पॉज करके। और प्रश्नावली 17.1 के नोट्स लगाकर और सबसे पहले प्रश्नावली 17.1 के नोट्स बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रश्नावली जो 17 में है, 17 की प्रश्नावली में अपन 3 पढ़ेंगे। केंद्रीय जो प्रवृत्ति की माप है वो 3 होती है। जो माते अपन 3 प्रकार होते हैं। इनके जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये 3 प्रकार की होती है। इनके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अपन जो पहला प्रकार है वो पढ़ेंगे माते। पहला जो प्रकार है वो पढ़ेंगे माते। और जो दूसरा प्रकार है वो पढ़ेंगे माध्य के। जो दूसरा है वो पढ़ेंगे माध्य के। और माध्य का जो दूसरा नाम है वो पढ़ेंगे अपन। इसका दूसरा जो नाम है वो है समांतर माध्य। आपको प्रश्न में समांतर माध्य कहीं किसी प्रश्न में समांतर माध्य के लिए समांतर माध्य शब्द मिलेगा, किसी में माध्य मिलेगा और किसी क्वेश्चन में आपको औसत मिलेगा। किसी क्वेश्चन में आपको औसत मिलेगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको औसत मिलेगा माध्य की, या फिर इसका दूसरा नाम है माध्यिका। इसका दूसरा नाम है माध्यिका। और तीसरा अपन पढ़ेंगे बहुलक। इनके बारे में थोड़ा आप जानते होंगे क्योंकि आपने 9th क्लास में सीखा होगा इनके बारे में अपन, लेकिन 10th क्लास में इनके बारे में डिटेल से अपन इनको पढ़ेंगे। तो समान माध्य या फिर समांतर माध्य या औसत, इनके 3 नाम है। और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं मीडियम, बोलते हैं इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं मोड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मोड, MODE, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब ऊपर लिख देता हूँ वहां जगह नहीं है। अर्थमेटिक मीन। तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। पूरी 17 की प्रश्नावली में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्नावली 17.1 में जो पढ़ेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। प्रश्नावली 17.1 इनके बारे में प्रश्नावली पूरी 17 में पढ़ेंगे अपन। प्रश्नावली 17.1 में क्या पढ़ेंगे अपन? प्रश्नावली 17.1 के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े, 10-12 आंकड़े का मतलब होता है जैसे 5-7 आंकड़े दे दे, 10-12 आंकड़ा दे दे, 10-12 आंकड़े जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब, जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब अपन को माध्य कैसे निकालेंगे अपन। और माध्यिक भी है, और लेकिन प्रश्नावली 17.1 में माध्य है। जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तो अपन माध्य कैसे निकालेंगे? तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है अपना समांतर माध्य। इसका सूत्र समांतर माध्य का जो संकेत होता है वो x बार होता है स्टूडेंट्स। समांतर माध्य का संकेत होता है x बार होता है। और इसका जो सूत्र है वो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये हो गया। तो इस तरीके से जब प्रश्न में 10-12 आंकड़े दे तब अपन समांतर माध्य इस सूत्र से निकालेंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और ये छोटी वाली क्लासों में आपको औसत निकालने का सूत्र भी था, ये औसत भी निकाला जा सकता था इस सूत्र से। तो वो ये, बल्कि छोटी वाली क्लासों औसत ये, बल्कि ये इसका नाम अलग दे दिया इस हिसाब से क्लास वाइज। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। इस सूत्र से ये जो है ये आपके प्रश्नावली 17.1 के नोट्स है। इनको आप 17.1 की प्रश्नावली करने से पहले
17.1 की प्रश्नावली करने से पहले ये नोट्स आप अपनी कॉपी में अंकित करना। उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे अपन एक उदाहरण 1 से लेकर 3 तक। उदाहरण 1 से लेकर 3 तक अपन अंकित करेंगे, 3 से 1 से लेकर 3 तक उदाहरण देखेंगे अपन। तो एग्जाम्पल 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स। ही एग्जाम्पल 1 में ध्यान दो। एक विद्यालय में कार्यरत प्रधाना अध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन है। मतलब एक विद्यालय में काम करने वाले प्रधाना अध्यापक समेत 5 जो कर्मचारी है उनका वेतन है 8,000 रुपए। दूसरे का प्रधाना अध्यापक 8,000 रुपये और एक जो टीचर है उसका 5,000 रुपये, एक का 4,000 रुपये, एक का 2,500 और एक का 1,500 मासिक है। ये मासिक वेतन है। और अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो अपने को स्टूडेंट से ज्ञात करना है औसत या समांतर माध्य या फिर माध्य अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें आपको मैंने बताया था, मैंने आपको नोट्स में दिखाया था कि जब अपने को क्वेश्चन में 10-12 आंकड़े दे दे, अपने को क्वेश्चन में 10-12 आंकड़े दे और समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, समांतर माध्य या फिर औसत। औसत बराबर, औसत का जो सूत्र है वो क्या है, औसत बराबर आंकड़ों का योग। औसत बराबर है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। और यहाँ से अपन मान रख देते हैं इनका और यहाँ से निकालते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं, 8,000 रुपये। एक अध्यापक है, प्रधाना अध्यापक को 8,000 रुपये और एक अध्यापक को 5,000 रुपये और एक अध्यापक को 4,000 रुपये प्लस एक को 2,500 और फिर 1,500। इस हिसाब से 5 कर्मचारियों का वेतन ये है। और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। अब देखना इनको सबको जोड़ देंगे और इसमें 5 उनको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखना कितना हो जाएगा, ये 1 3 3 7 7 5 7 5 12 12 8 20 20 और 1 21। तो ये हो गई 21,000 रुपए। 21,000 तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 520 5 दूनी 10, ये लो, ये आ गया आपका 4,200। तो स्टूडेंट्स 4,200 रुपए। तो उन 5 कर्मचारियों का औसत मासिक जो वेतन है वो 4,200 आ गया। मतलब 4,200 अभी क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा 4,200 क्या है। 4,200 का मतलब है कि लगभग, जैसे मान लो एक कर्मचारी को 8,000 मिलते थे, एक को 5,000 मिलते थे, एक को 4,000 रुपये मिलते थे, एक को 2,500 1,500 इस तरीके से। तो सबसे अधिकतम जो मान है, सबसे अधिकतम जो आंकड़ा है वो 8,000, सबसे न्यूनतम आंकड़ा 1,500। तो इनके जो बीच वाला आंकड़ा, मीडियम श्रेणी वाला आंकड़ा है वो है आ गया इसमें 4200। तो 4200 लगभग मान सबको का सबका बराबर बराबर है। जो बराबर बराबर हिस्सा वो 4,200 4,200 आ गया। क्या गया यदि इन 4,200 4,200 को 5 कर्मचारियों के अपन जोड़ दें, इनको 4,200 5 कर्मचारियों के अपन इनको जोड़ दें, 4,200 5 कर्मचारियों को अपन जोड़ दें इनको, तो ये पूरा निकल के 21,000 निकल के आता है। 21,000 आएगा, 21,000 पूरा। मतलब ये हो गया इनका लगभग मान हो गया। तो अर्थात अपने को ये पूछा था कि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है। तो उनका औसत मासिक वेतन है 4,200। 4,200 के हिसाब से उनको बराबर बराबर, तो ये उनका औसत मान हो गया कितना, 4,200। वो 4,200 कितनी बार, 5 बार। 5 बार में कितना हजार बनेगा, 21,000। यदि इनको सबको जोड़ दो तो भी 21,000 आएगा और 4,200 को 5 बार जोड़ दो तो भी 21,000 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स यह आपका एग्जाम्पल 1 जो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल 2 देखना, एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल अपन कितने करेंगे, 3। आप अपनी फेर कॉपी में ऊपर एग्जाम्पल लगा लेना और 17.1 के पहले वाले जो है 3 एग्जाम्पल है वो है ये। तो एग्जाम्पल दूसरा देखना, उदाहरण 2। ठीक है, उदाहरण 2 देखना। उदाहरण 2 आपका है, उदाहरण 2 है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतरवादी ज्ञात कीजिए। आगे वाला है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका उदाहरण 2 है। इसको देखो किस तरीके से करेंगे। अपने को प्रथम संख्या नहीं दे रखी, अपने को ध्यान लगा कि संख्या अपने को तय करनी है, कौन सी संख्या आएंगी इसमें। तो ये वाला एग्जाम्पल 2 आपको देखना है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको पहले समझना कैसे है, आपको ध्यान लगा कि पहले वीडियो को चालू करके आपको पूरा डिटेल से एक बार, यदि एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो आप दो बार नहीं तो 3 बार इस तरीके से वीडियो देखकर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके उसके बाद में इसको रफ कॉपी में उतारना है, और रफ कॉपी में उतारने के बाद में इसको फेयर कॉपी में उतारना है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य याद कीजिए। तो अपने को प्रथम 10 विषम संख्याएं, यदि अगला अपन यहाँ प्रथम नहीं देता, मान लो ये शब्द अपने को अगला नहीं देता यहाँ, तो अपन 10 विषम संख्या ज्ञात नहीं, इसमें 10 विषम संख्या नहीं लिख सकते। लेकिन अपने को ये नहीं पता चलता उसके बाद में कि स्टार्टिंग विषम संख्या होगी तो स्टार्टिंग का वो कहाँ से करनी है, ये नहीं पता चलता। इसमें प्रथम दे दिया, प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या आप जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्या है। और 11 के बाद वाली 13 15 17 और 19। प्रथम 10 लेनी अपने को, 3 3 6 3 9 1 10 हो गई पूरी। ठीक है, अब इनका क्या निकालना अपने को, समांतर माध्य अपने को निकालना है। इसका संकेत क्या है, अक्ष 12। पीछे वाले में संख्या औसत का भी लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखना, आंकड़ों का योग वो सूत्र है पहले वाला, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र। मान रख देते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + और 19। ये हो गई थी अपनी पूरी प्रथम 10 विषम संख्या होगी। और इसमें कितनी है, पूरी 10 है। इसको 10 में 10 का भाग दे देंगे। और देखो आंकड़ों का योग का मतलब ध्यान से समझो, देखो आंकड़ों का जोड़ और आंकड़ों की संख्या मतलब उनकी संख्या, ये कितनी संख्या है। तो देखो आंकड़ों का योग करें कितनी है, ये 9 7 16 16 5 21 21 3 24 25 25 25 9 कितने हो गए, 25 9 हो गए 30 34 34 7 ये हो गई, और 34 से 7 हो गई 41 41 5 46 47 48 49 50 है, मतलब 0 असल की 5 हो गई। 1 2 3 4 5 ये आ गया 100 में 10 को डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 0 से 0 10। तो इसका आंसर आ गया आपका 10। तो ध्यान रखिए, यदि आपसे प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो इसका आंसर आएगा 10 है। प्रथम विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 है। वैसे देखो ये छोटी कॉम्पिटिशन में सवाल आता है, ये डायरेक्ट भी याद रखना पड़ता है अपने को, डायरेक्ट ऐसे निकालना पड़ता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 आएगा जी। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना आएगा, 10 है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, बीच बीच में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल 3, और एग्जाम्पल 3 है आपका 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है। एग्जाम्पल जो 3 है आपका वो देखना, 8 एग्जाम्पल तीसरा, एग्जाम्पल 3। इसमें ध्यान दो, देखो इसमें ध्यान दो, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है आपका, वो उदाहरण जो 3 है वो ये है, पर 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपका
8 क्रमांक विषम संख्याओं का जो औसत है वो 16 दे दिया और अपने को संख्या ज्ञात करनी है। देखो अब विषम, इसने प्रथम शब्द यहाँ नहीं दिया, यहाँ प्रथम शब्द नहीं दिया, और यदि प्रथम दे देता तो स्टार्टिंग की होती लगातार, जैसे पीछे वाले साल में अपन माने थे, लेकिन इसने प्रथम नहीं दिया। तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से भी हो सकती है, विषम संख्या जैसे मान लो 3, 5, 7 ऐसे भी हो सकती है, और विषम संख्या मान लो 7, 5, 9 यहाँ से भी स्टार्टिंग हो सकती है। तो इसने प्रथम शब्द यूज नहीं किया है, तो अपने को मानना पड़ेगा। अब देखो कोई भी दो विषम संख्या है, इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है। जैसे मान लो 9 है, 9 के बाद में 11 है, इनके बाद में डिफरेंस कितना होता है। जैसे मान लो इसको मैं अक्ष से मान लो, इसको मान लो ये अक्ष है, तो ये कितने अक्ष के आधार पे वो कितने होगी, ये होगी अक्ष प्लस 2, अर्थात 9 से ये 2 अधिक है। तो यदि अक्ष में 2 अपन प्लस कर दे तो ये कितना आ जाएगा, अक्ष प्लस 2। इससे आगे वाली संख्या, इससे आगे वाली संख्या 13 है, तो 13 यदि अक्ष से के आधार पे 13 को लिखा जाए तो अक्ष के आधार पे 13, ये 9 से ये कितनी अधिक है, 9 से ये है प्लस 4। इसका मतलब ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी x प्लस 4, है ना, x प्लस 4। तो इस हिसाब से इससे आगे वाली, इसी हिसाब से दो बढ़ती जाएंगी, आगे वाली x प्लस 6, इससे आगे वाली x प्लस 8। तो इस हिसाब से अपने को प्रथम 8 क्रमांक विषम संख्या अपने को माननी पड़ेगी, 8 क्रमांक विषम संख्या। तो देखो इसमें मानना पड़ेगा अपने को, और उसके बाद में संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी भी 8 क्रमांक विषम संख्या निकाल ली जिनका औसत कितना है, 16। तो देखो जी, माना कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं, माना कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2, पहली x होगी, दूसरी x प्लस 2 होगी। जैसे मान लो ये 1 हो तो ये कितनी होगी, ये 1 होगी तो ये कितनी होगी, 3, विषम हो जाएगी। आगे वाली x प्लस 4, इससे आगे वाली x प्लस 5, x प्लस 5 नहीं सॉरी x प्लस 6, इससे आगे वाली x प्लस 8, इससे आगे वाली x प्लस 10 है। तो लेनी कितनी अपने को 8 है, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 होगी। तो इससे आगे वाली होगी कौन सी, x प्लस 12, और इससे आगे x प्लस 14। ये होगी जी अपनी, ये होगी 4 और 4 8 होगी, ठीक है। तो ये प्रथम 8 क्रमागत, प्रथम नहीं बोल सकता, 8 क्रमागत विषम संख्या यही है, 8 क्रमागत विषम संख्या ही। तो इनका जो औसत है अगले में वो दे रखा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लगाएंगे अपन, प्रश्नानुसार जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो तरीके से कराऊंगा, तरीके से क्वेश्चन होगा। आप अपनी फेर कॉपी आराम से शानदार फेर कॉपी बना सकते हैं इससे। प्रश्नानुसार औसत है, प्रश्नानुसार औसत कितना है इनका, औसत इनका जो औसत है वो कितना है, औसत बराबर कितना है 16, औसत 16 है। तो यहाँ पर अपन सूत्र लगा देते हैं, या सूत्र न लगाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सूत्र कौन सा लगेगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सामने 16 चलेगा और पीछे तीर का निशान चलेगा। अब ये संख्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ संख्या कौन कौन सी है, यहाँ इतने दूर में आएंगे नहीं, तो संख्या ले लेता हूँ कौन कौन सी है। पहली x है, ठीक है, दूसरी विषम क्रमागत है x प्लस 2, ठीक है, और तीसरी है x प्लस 4, और चौथी है x प्लस 6, और आगे वाली संख्या है x प्लस 8, ठीक है, इससे आगे वाले x प्लस 10, इससे जो आगे है वो x प्लस 12, और इससे आगे वाली x प्लस 14, सामने 16, ठीक है। ये क्रमागत है 8 विषम संख्या होगी x, ये एक x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, और बट्टे में कितना है, ये कितनी है टोटल 8 है। तो ध्यान दो किस तरीके से कर रहा हूं मैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग आया है और बटे में उनकी संख्या और सामने 16 चल रहा है। 16 कहां से आया है, क्योंकि प्रश्न में 16 दे रखा था, देखो औसत बराबर 16 और सामने 16 चल रहा है क्योंकि ये इनका औसत प्रश्न में दे रखा था। और यहाँ है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, बटे में 8 है। ये काम कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सामने 16 चल रहा है। अब देखो ये 8 उधर जाएगा तो बाद में उधर गुणा में चला जाएगा, इनको जोड़ देते हैं x कितने हो जाएंगे, कितने, ये 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस में ये जोड़ देते हैं 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 30 30, ये कितने हो गए, 30
40 से 50, 50 50 56 हो गए, 56 हो गए और सामने कितना आ जाएगा 16 गुना 8 आ जाएगा। ठीक है जी, 16 गुना 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन या 8 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर 8 को उधर भी भेजा जा सकता है। 8 कॉमन लेके उस तरफ भेज सकते हैं या फिर इन 56 को उधर भेज सकते हैं। 8 कॉमन लेके उस तरफ भेज सकते हैं। अक्ष प्लस 7 बराबर में 16 गुना 8। तो यहाँ से 8 से 8 क्या जाएंगे, कट जाएंगे। या फिर ये 16 और 8 को गुना करके अपन 56 को घटाकर फिर 8 का भाग दे देते हैं। तो अक्ष बराबर कितना आ गया 16 माइनस 7। तो अक्ष की जो वैल्यू है, अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अक्ष का मान कितना आ गया, आगे लिख देता हूँ, सामने आपको दिखाई नहीं देगा। नीचे 16 माइनस 7 कितना हो गया 9। तो ये आपकी अक्ष का जो मान है, अक्ष का मान कितना आ गया आपका 9। 9 का मतलब अक्ष का मान 9 आया। तो यहाँ वाली ये 9 आ गई आपकी, ये 9 आ गई। तो ये कितनी होगी 9 प्लस 2 मतलब 11। ये कितना होगा 9 प्लस 4 मतलब 13। ये 9 प्लस 6 मतलब 15। इस हिसाब से ये होगा। तो अतः वाली लाइन आप लिख देते अपन, अतः वाली लाइन ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, स्क्रीन बोर्ड की स्क्रीन दिखाई नहीं देगा। तो देखो अतः 8 क्रमागत विषम संख्याएं। अतः 8 क्रमागत विषम संख्याएं। प्रश्न के मुताबिक जो पूछा था वो 8 क्रमागत विषम संख्याएं। पहली कितनी आ गई 9, पहली आ गई कितनी 9। 8 क्रमागत विषम संख्या 9 और फिर 9 के बाद वाली 9 प्लस 2 मतलब 11 और फिर 13 और फिर 15, 15 के बाद में 17 और 17 के बाद में 19, 19 के बाद में कितनी थी 4 थी ना, 8 थी। तो 19 के बाद में 21 और 21 के बाद में 23। ये आपकी 8 क्रमागत विषम संख्या कंप्लीट हो चुके हैं। 3 3 6 2 8। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखो अब मैं आपको पूरा प्रूफ करके निकालूंगा कि इनका, आप ध्यान से देखना, इसको पूरा समझाऊंगा मैं डिटेल से कि इसमें ये किस तरीके से ये संख्या कैसे आई। 23 तक आंसर होगा, 9 से लेकर 23 तक। 9 11 13 15 17 19 21 और 9 11 13 15 17 19 21 और 23। देखो अब इन सबका औसत निकालिए, अपन औसत निकाले तो 16 औसत निकलता है। कैसे देखो 9 11 13 15 17 19 21 और 23। ठीक है, और इनका औसत निकाले तो 16 निकलता है। देखो यहाँ पर इसका मान कितना है, इसका मान ध्यान से देखो, इसका मान ये है कितना है 9। और इस अक्ष प्लस 2 का देखो, अक्ष की जगह 9 2 11 मतलब 11। इस अक्ष का इसका मान 9 है, इसका मान 11 है, इसका मान कितना है 13 है, इसका मान कितना है, अक्ष प्लस 6 का मान कितना है 15 है, और इसका मान कितना है 17, इसका मान कितना 19, इनका मान कितना 21, इनका मान कितना है 23। और इन सबको जोड़े और फिर 8 का भाग दे तो 16 आएगा उधर से। ये औसत कितना आएगा इनका 16। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा समझाया हुआ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करते रहे, साथ में दोस्तों साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल आपके 3 है। 17.1 के पहले जो एग्जाम्पल 3 थे वो कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। अब अपनी एक 17.1 एक्सरसाइज जो 17.1 है वो स्टार्ट होगी 17.1। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 17.1 इसमें ध्यान 17.1 करवाते हैं अभी।